सो वंस अगेन वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो मैं उदय पर एक बार फिर से आप सबका अपने यूट्यूब चैनल बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो जैसा आप सबको पता है, पॉलिटी सीरीज में हमने जो लास्ट लेक्चर कल अपने लेक्चर में खत्म किया था, उस लेक्चर में हमने बात की थी एंटी डिफेक्शन लॉ की, जो 52nd अमेंडमेंट 1985 में आया था। अंडरस्टूड। उसमें हमने बात की थी कि एक कोई भी लीडर या कोई भी आपका कैंडिडेट जब एक पॉलिटिकल पार्टी से दूसरी में स्विच करता है तो उसे डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ। अंडरस्टूड। जो कि राजीव गांधी जी के टाइम में आया था 52nd अमेंडमेंट 1985 में। आप सबको याद होगा कल के लेक्चर में था। तो उसमें जो हमने पॉलिटिकल पार्टी की बात की थी, तो उसके रिगार्डिंग में आज जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा पॉलिटिकल पार्टीज की। पॉलिटिकल पार्टीज होती क्या हैं। अब ये मुझे उम्मीद है कि आप सबको पॉलिटिकल पार्टी के बारे में पता होगा। कांग्रेस है, बीजेपी है, लालू प्रसाद यादव जी की है, मुलायम सिंह यादव जी की है, ये सभी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। तो इसका हम बेसिस आज मतलब बेसिस कह सकते हैं, बेसिक जानकारी के बारे में बात करेंगे कि ये होती क्या है, कितने टाइप की हैं और इनका क्या रेलेवेंस रहता है। स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो लेक्चर है हमारा वो है पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में। पॉलिटिकल पार्टीज मींस पॉलिटिकल, आपको पता है पॉलिटी, एंड पार्टीज मींस पार्टीज, जो भी ग्रुप कह सकते हैं हम। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इसकी डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन में अगर हम पॉलिटिकल पार्टी को रेफर करें तो आप किस तरह से रेफर करेंगे। तो सिंपल टर्म में क्या कहा जाता है कि वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन या वॉलंटरी एसोसिएशन। वॉलंटरी मींस अपनी तरफ से, नॉट बाय फोर्स। अंडरस्टूड। वॉलंटरी मींस जैसे हम किसी एनजीओ से जुड़े हैं तो वो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन है। तो वॉलंटरी एसोसिएशन और ऑर्गेनाइज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, मतलब एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो ऑर्गेनाइज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, फॉर एग्जांपल बैंड होता है जैसे म्यूजिक बैंड, तो वो एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स का ऑर्गेनाइज ग्रुप है। अंडरस्टूड। तो वॉलंटरी एसोसिएशन और ऑर्गेनाइज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो कि अपना शेयर द सेम पॉलिटिकल व्यूज, जिनका पॉलिटिकल व्यूज सेम है। अंडरस्टूड। और जो पावर गेन करना चाहते हैं थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड, कि हमारे एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पावर गेन करने के लिए क्या मेथड है वो। वॉलंटरी एसोसिएशन और ग्रुप ऑफ पीपल, इंडिविजुअल ग्रुप ऑफ पीपल्स जो पावर गेन करना चाहते हैं थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मींस और अपने पॉलिटिकल व्यूज कॉमन सेम है जिनके, उन्हें कहा जाता है पॉलिटिकल पार्टी। वो मिलके एक पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं। अंडरस्टूड। एग्जांपल को आपकी कांग्रेस है, बीजेपी है, आम आदमी पार्टी है, आरजेडी है, आरएलडी है, एआईएडीएमके है, आपकी कितनी ही पार्टियां हैं। तृणमूल कांग्रेस है स्टेट में, इनेलो है बीजेपी उसमें, आपकी हरियाणा में इनसो है यूथ पार्टी। अब इन पॉलिटिकल पार्टीज में भी अपने आप में एक आप ये कह सकते हैं क्लासिफिकेशन है। ठीक है। जैसे आप यूनिवर्सिटीज की इलेक्शन देखते होंगे तो यूनिवर्सिटीज की जो इलेक्शन रहते हैं वो यूथ पार्टी रहती है। हर पॉलिटिकल पार्टी की एक यूथ के लेवल पे भी पार्टी होती है जो ज्यादातर इलेक्शन आपके यूनिवर्सिटीज में हेल्ड करते हैं। अंडरस्टूड। तो स्टूडेंट यूनियन जैसे हम कहते हैं, जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी में है पुसू सोपू, पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी। तो ये बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज का डाउन द लेवल इंटीग्रेशन है। अंडरस्टूड। ये सिंपल लैंग्वेज में आपको समझ आ गया होगा। तो ये रहती है डेफिनेशन पॉलिटिकल पार्टीज की। अब आगे बात आती है कि पॉलिटिकल, यहां तक तो आप सबको मुझे 100% श्योर है कि पता होगा, क्योंकि यूपीएससी की प्रिपरेशन में मिनिमम ग्रेजुएशन लेवल रिक्वायर्ड रहता है और ग्रेजुएशन जिसने किया तो यूनिवर्सिटी का पता ही रहता है। यहां तक आप सबको पता होगा। बट बात आती है कि पॉलिटिकल पार्टीज की टाइप क्या है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। अंडरस्टूड। तो फर्स्ट आती है रिएक्शनरी पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी, लिबरल पार्टी एंड रेडिकल पार्टी। ठीक है। ये चार टाइप की पार्टीज रहती हैं जिन्हें क्लासिफाई किया है किस उस पे, वॉलंटरी एसोसिएशन या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जिन्होंने मिलके किसी एक व्यू पे, मतलब कोई एक विचारधारा होगी, उस विचारधारा के तहत अगर 10 लोग मिले हैं तो उन 10 लोग एक टाइप से होंगे। फॉर एग्जांपल वेजिटेरियन एक आगे, नॉन वेजिटेरियन एक आगे, तो वेजिटेरियन पार्टी एक बन गई, नॉन वेजिटेरियन पार्टी एक बन गई, उस तरह से। अंडरस्टूड। तो रिएक्शनरी पार्टी कौन सी थी। रिएक्शनरी पार्टी वो थी जो बिल्कुल चेंज नहीं चाहती थी। जैसा हिस्ट्री में सिस्टम ट्रेडिशन चलता आ रहा है वैसा ही चलता रहे, वो हमारी रिएक्शनरी पार्टी थी। अंडरस्टूड। मतलब उस व्यू के जो पीपल थे वो रिएक्शनरी पार्टी का एक एग्जांपल आता है। कंजर्वेटिव भी कुछ हद तक उसी तरह थे, बट ये चेंज ना लाने में सिर्फ रिलीजन और कल्चर में विश्वास रखते थे कि कल्चर रिलीजन चेंज नहीं होना चाहिए, जो पहले था वैसा ही चलना चाहिए। अंडरस्टूड। तो ये सिमिलर ही रहती हैं। लिबरल पार्टीज रहती हैं, आप ये कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर एक इंडस्ट्री है, सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो वेलफेयर फॉर द लेबर क्लास या डाउन द लेवल आपकी उनकी वेलफेयर की बात करना, समझिए
कि नीचे तक जाके वेलफेयर फॉर द पीपल उनके बारे में बात करना, वो आती है हमारी लिबरल पार्टीज। और सबसे लास्ट में आते हैं रेडिकल पार्टीज। इन्हें चेंज चाहिए। अगर कोई गवर्नमेंट है, फॉर एग्जांपल इनकी गवर्नमेंट है और इनका अपना व्यू है कि हमें कुछ चेंज नहीं चाहिए, तो इन्हें अगर इन्हें हटाना है तो इन्हें हर मीन से हटाना है, चाहे रेवोल्यूशन करें, चाहे हड़ताल करें, चाहे कुछ भी करें। तो ये बेसिकली जो पार्टी है इस कैटेगरी में जो होती है रेडिकल पार्टीज आती है। रेडिकल आपको नाम से ही पता लग रहा होगा, अंडरस्टूड। तो इन 4 पार्टीज के बिहाफ पे साइंटिस्ट ने कह सकते हैं आप या किसी और समझदार आदमी ने डिवाइड किया था। तो रेडिकल आपके काउंट करते हैं, अगर मैं ऐसे खड़ा हूं तो रेडिकल मतलब बेसिकली अगर मैं इधर खड़ा हूं तो रेडिकल आपके लेफ्ट में आते हैं, सेंटर में लिबरल। अगर ऐसे मैं ग्राफ बनाऊं तो इधर रेडिकल आते हैं, इधर आपके लिबरल आते हैं और इधर आपके ये दोनों आते हैं, क्योंकि ये सेम है। तो यहां से जो नाम निकल के आता है रेडिकल का वो आता है लेफ्टिस्ट, अंडरस्टूड। जो हम आज के में लेफ्ट पार्टी की बात करते हैं ना, सीपीआई कहां से आई है, तो बेसिकली रेडिकल पार्टी जो है वो है लेफ्टिस्ट, लिबरल पार्टी जो है वो है सेंट्रिस्ट, और रिएक्शनरी और कंजर्वेटिव पार्टी जो उन्हें कहा जाता है राइटिस्ट, अंडरस्टूड। अब उस टाइम की अगर बात करें स्टार्टिंग की, तो ये जो पार्टी उस टाइम डिनोट करती थी ये थी कांग्रेस, जो रिएक्शनरी और कंजर्वेटिव बिल्कुल चेंज नहीं चाहिए। लिबरल उस टाइम में थे आपके बीजेपी पार्टी की चेंज चाहिए, हमें वेलफेयर फॉर द पीपल की बात करनी है। और रेडिकल और लेफ्टिस्ट में आपके आ जाते हैं कम्युनिस्ट पार्टी की चेंज चाहिए, हमारी विचारधारा अलग है, हमें अपने विचारधारा के हिसाब से चलना है, अंडरस्टूड। तो ये बेसिकली रहता है टाइप ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रिंसिपल, कि वो किस बिहाफ पे बनी है, अंडरस्टूड। अब टाइप की बात करने के बाद जो नेक्स्ट सिस्टम आता है वो होता है पार्टी सिस्टम की। पार्टी सिस्टम क्या होता है कि ये पॉलिटिकल पार्टी है, उसमें क्या पार्टी सिस्टम रहता है, हर कंट्री का अलग रहता है। कहीं डेमोक्रेसी है, कहीं डिक्टेटरशिप है, तो डेमोक्रेसी का पार्टी सिस्टम अलग रहेगा, डिक्टेटरशिप वाली कंट्री का पार्टी सिस्टम अलग रहेगा, अंडरस्टूड। तो पार्टी सिस्टम की बात करें तो 3 टाइप के पार्टी सिस्टम आते हैं, 1 पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम, अंडरस्टूड। 1 पार्टी सिस्टम का मतलब क्या है कि सिर्फ एक ही पार्टी होगी, कोई ओपोजिशन नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा, सिर्फ एक ही पार्टी है। तो ये आपकी हिस्ट्री की अगर बात करें तो जो आज के डेट में रशिया है, जब वो यूएसएसआर था तब वो आपका 1 पार्टी सिस्टम था। इवन जर्मनी, जब नाजीज के टाइम की बात है तो जर्मनी भी 1 पार्टी सिस्टम फॉलो किया करती थी, अंडरस्टूड। 1 पार्टी सिस्टम मींस एक ही पार्टी, नो ओपोजिशन, नो अदर, आप ये कह सकते हैं कि कोलिशन ऑफ द गवर्नमेंट, ओनली सिंगल पार्टी, अंडरस्टूड, कोई अलायंस नहीं, कुछ नहीं। उसके बाद 1 पार्टी सिस्टम नाम से ही बड़ा सिंपल है। तो इसके बाद जो आता है 2 पार्टी सिस्टम। 2 पार्टी सिस्टम की वहां पे मे बी आइडियोलॉजीज कितनी भी हो, फॉर एग्जांपल इस कंट्री की बात करूं तो इस कंट्री में मान लो इस टाइप के रिएक्शनरी पीपल पार्टी के लोग भी हैं, ये वाली 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 पार्टी के लोग भी हैं, हर पार्टी के लोग हैं। बट अगर बात करें तो ये जितने भी पार्टी के लोग हैं ये इन दी एंड 2 ही कैटेगरी में डिवाइड हो गए, अंडरस्टूड, या तो 1 या 2। अपने आप को ये इस तरह लाइन कर लेंगे कि या तो ये 1 कैटेगरी में फॉल करेंगे, 2 में। फॉर एग्जांपल आपकी यूएसए, ब्रिटेन, यूएसए का आप सबको पता होगा रिपब्लिकन पार्टी एंड डेमोक्रेटिक पार्टी 2 ही टाइप की पार्टीज हैं। तो वहां पे जो सिस्टम लागू होता है वो होता है 2 पार्टी सिस्टम का, ठीक है। लास्ट में जो आता है वो आता है मल्टी पार्टी सिस्टम, मींस कितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हर कोई स्टेट लेवल की पार्टी है, कोई नेशनल लेवल की पार्टी है, कोई इंडिविजुअल्स खड़े हुए हैं, तो वो जो सिस्टम आता है वो होता है मल्टी पार्टी सिस्टम, मतलब मोर देन 2, ठीक है। 1 पार्टी, 2 पार्टी है, मल्टी सिस्टम मींस मोर देन 2 पार्टी सिस्टम। तो इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज ज्यादा होंगी। अब जब पॉलिटिकल पार्टी ज्यादा होंगी, गवर्नमेंट तो एक ही बनेगी, तो उसमें कोलिशन होगा, अलायंसेस बनेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज होंगी, कोलिशन गवर्नमेंट होगा। एग्जांपल फ्रांस हो गया, इटली हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, इंडिया इटसेल्फ हो गया, ठीक है। तो ये बेसिकली रहती है पार्टी सिस्टम की बात पॉलिटिकल पार्टीज में। अब सबसे बड़ी बात की ये, ठीक है, पार्टी सिस्टम हमने बात कर ली, पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर ली, डेफिनेशन की बात कर ली, बट इन्हें बनाया किसने है? ऐसे तो कोई भी 4 लड़के मिलके पार्टी बना लेंगे अपनी, है कि नहीं? इंडिविजुअल लड़ेगा ही नहीं कोई। जहां पे आपके यूपी में इतनी बड़ी स्टेट है, वहां पे तो हर एरिया में अपनी अपनी पार्टियां बन जाया करेंगी, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात कि इनको रिकॉग्नाइज कौन करता है, जो सबसे मेजर टॉपिक है रिकॉग्निशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, तो इन्हें रिकॉग्नाइज करती है इलेक्शन कमीशन,
अंडरस्टूड। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI, चीफ इलेक्शन कमिश्नर CEC, जो हमने जजेस के साथ बात की थी जिनके बारे में, तो इलेक्शन कमीशन इनको रिकॉग्नाइज करती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोल परफॉर्मेंस। इलेक्शन कोई भी लड़ सकता है, आप निर्दलीय भी लड़ सकते हैं, आपने जाके पर्चा दायर करना, आप इलेक्शन लड़ सकते हैं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी में कोई भी लड़ सकता है, बट उनके पोल परफॉर्मेंस के ऊपर इलेक्शन कमीशन उन्हें रिकॉग्नाइज करती है कि वो किस लेवल की पार्टी है भी या नहीं, या कई तो लैप्स ही हो जाती हैं आपकी। अंडरस्टूड। तो इसके बेसिस पे इलेक्शन कमीशन के रिकॉग्निशन के बेसिस पे दो टाइप की पार्टीज बनती हैं। फर्स्ट वन इज रिकॉग्नाइज्ड पार्टी, सेकंड वन इज रजिस्टर्ड पार्टी बट अनरिकॉग्नाइज्ड, कि रजिस्टर्ड तो है बट रिकॉग्निशन उसको नहीं मिली। अंडरस्टूड। ये दो चीजें जो आपका करता है वो करता है इलेक्शन कमीशन, ठीक है। अब रिकॉग्नाइज्ड पार्टी ऑब्वियसली जो आपकी स्टेट लेवल या नेशनल लेवल की पार्टी है वो रिकॉग्नाइज्ड पार्टी होंगी। ये वाली पार्टी रिकॉग्नाइज्ड नहीं होगी जो इंडिविजुअल खड़े हैं, किसी ने अपनी अलग पार्टी बना दी है ना, 8-10 लोग मिलके, जैसे हम कई जोक में यूट्यूब पे वीडियोस में सुनते हैं कि एक आदमी खड़ा हो जाता है, उसको सीट टोटल वोट से 5 मिलते हैं, उसके घर के मेंबर 9 होते हैं, तो उस तरह की पार्टीज बन जाती है, तो वो बेसिकली रजिस्टर्ड होती है बट अनरिकॉग्नाइज्ड होती है, ठीक है। अब रही बात इनमें डिफरेंस क्या होता है, तो जो रिकॉग्नाइज्ड पार्टी होती है इनके 40 स्टार कैंपेनर इनको अलाउड होते हैं एज पर इलेक्शन कमीशन गाइडलाइन, इन्हें सिर्फ 20 होते हैं, 50% का तो यहाँ पे लॉस हो जाता है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने पार्टी के कुछ सिंबल रिजर्व किए होते हैं, वो रिजर्व सिंबल होते हैं, कोई नेशनल लेवल की पार्टीज हैं, स्टेट लेवल की पार्टीज हैं, या कोई पार्टी जो बन रही है स्टेट लेवल की टूट के, जैसे आपकी कांग्रेस से जो आपकी निकली थी पंजाब लोक कांग्रेस, अमरिंदर सिंह जी की पार्टी, उस तरह की पार्टीज के कुछ सिंबल रिजर्व होते हैं इलेक्शन कमीशन के पास, वो इन्हें देते हैं, जिन्हें कहा जाता है रिजर्व सिंबल्स। अंडरस्टूड। और ऐसे ही कुछ फ्री सिंबल होते हैं, जो आपके रिजर्व के अलावा जो सिंबल है वो फ्री सिंबल है, तो इन्हें तो रिजर्व सिंबल मिलते हैं और इनको फ्री सिंबल में सिलेक्ट करने के लिए कहा जाता है, ठीक है। और वो ये नेशनल और स्टेट लेवल के रिजर्व सिंबल होते हैं, इनके फ्री सिंबल रहते हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल आप ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं टीवी कैंपेन में, जैसे इलेक्शन के दौरान आप सब देखते होंगे गाने शुरू हो जाते हैं, एड शुरू हो जाती हैं, FM रेडियोस पे कम्युनिकेशन शुरू हो जाती हैं, है ना, तो वो सब इलेक्शन कमीशन अलाउ करता है, परमिट करता है उन्हें करने के लिए, इलेक्टोरल रोल्स को असेस करने का इनको मिल जाता है, पॉलिटिकल सिंबल इनको दिया जाता है, कैंपेनिंग अलाउ हो जाती है, जो जैसे 40 स्टार कैंपेनर रैलियां करते हैं जो लोग, है ना, तो ये सब इलेक्शन कमीशन परमिट करते हैं इनको। ये जो भी हम भीड़ देखते हैं, रैलियां देखते हैं, ये सब एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो जो उसमें अलाउड है वो चीजें हैं, कोई गलत कुछ नहीं करता, ठीक है। तो ये बेसिकली बात आती है रिकॉग्निशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी की। तो यहां तक तो आपको पॉलिटिकल पार्टी का समझ आ गया होगा। अभी जो मेजर डिफरेंस है जो आप सबको मन में भी आता होगा कि स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पार्टीज में क्या डिफरेंस है, वो हम लास्ट में बात करेंगे। कि हम सबको पता है एक नेशनल लेवल की पार्टी रहती है, एक स्टेट लेवल की पार्टी रहती है। फॉर एग्जांपल बीजेपी का अगर मैं कंपैरिजन करूं समाजवादी पार्टी के साथ या लालू प्रसाद जी की आरजेडी के साथ, तो इनमें डिफरेंस क्या है। बीजेपी पार्टी आपकी तमिलनाडु में भी गवर्नमेंट बना सकती है, आपकी केरला में भी कर सकती है, इलेक्शन लड़ सकती है, MP में बने हैं, कर्नाटका में बन जाती है, बट उनकी नहीं बनती। इवन हरियाणा में इनेलो की बात करें तो इनेलो हरियाणा के बाहर भी कहीं जाए तो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती। ओवैसी की पार्टी जब इलेक्शन यूपी में लड़ने लगे थे तो वो नहीं जीत पाते, बट ये फिर भी लड़ सकते हैं, है ना। तो ये डिफरेंस रहता है कुछ। तो इसमें क्या मतलब है कि कुछ पार्टीज होती है जो होती है नेशनल लेवल की पार्टीज, कुछ पार्टीज होती है स्टेट लेवल की पार्टीज। नेशनल लेवल की पार्टीज में समाजवादी पार्टी इटसेल्फ एक नेशनल पार्टी है, बीजेपी नेशनल पार्टी है, कांग्रेस नेशनल पार्टी है, जो भी अक्रॉस द नेशन इलेक्शन लड़ सकती हैं और जीती हुई हैं। जैसे मैंने बताया ना, ये ऑन द बेसिस ऑफ पोल परफॉर्मेंस इलेक्शन कमीशन इनको रिकॉग्नाइज करते हैं कि नेशनल है, स्टेट है। तो नेशनल लेवल पार्टी के लिए क्या क्राइटेरिया है कि नेशनल लेवल पार्टी वो काउंट होती है जिसके टोटल वोट्स में 6% वैलिड वोट्स हो कम से कम, चाहे वो लोकसभा के हो चाहे स्टेट असेंबली के हो। अंडरस्टूड। कम से कम 6% वैलिड वोट हो और 4 स्टेट से मिनिमम 4 स्टेट्स में, जहां पे 4 स्टेट्स मिनिमम 4 स्टेट्स में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के 6% वैलिड वोट्स आ जाते हैं, वो नेशनल पार्टी काउंट होती है। अंडरस्टूड। इस वजह से आपके केजरीवाल जी दिल्ली में गवर्नमेंट बनी हुई है, पंजाब में बनी हुई है, तो वो गुजरात में और जो नेक्स्ट इलेक्शन होंगे उसमें पूरे चांस लगा रहे हैं कि अगर एक बार वो 4 स्टेट्स में जीत जाते हैं तो उनकी पार्टी को भी नेशनल लेवल की पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। अभी वो पार्टी जो है स्टेट लेवल की पार्टी है। अंडरस्टूड। या फिर वो 2% लोकसभा सीट सिर्फ 2% जीते हैं,
फॉर एग्जाम्पल 540 में से सिर्फ 2% उन्होंने सीट जीती, 2% में भी आपकी कुछ काफी हो जाती हैं, बट वो 3 अलग अलग स्टेट से जीती हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका कैंडिडेट यूपी से भी जीत गया, बिहार से भी जीत गया, राजस्थान से भी जीत गया, और 2% आपने सीट एक्वायर की है लोकसभा में, मतलब पार्लियामेंट में, लोकसभा में आपके 2% लोग बैठे हैं आपकी पार्टी के 3 अलग स्टेटों से, तो भी आपकी पार्टी नेशनल लेवल की पार्टी डिक्लेयर कर दी जाती है। अंडरस्टूड। थर्ड, अगर आपकी पार्टी ऑलरेडी 4 स्टेट्स में स्टेट लेवल की पार्टी बनी हुई है, 4 स्टेट्स में ऑलरेडी वो अपना जो स्टेट लेवल के लिए आपका मिनिमम 8% वैलिड वोट्स चाहिए वो ऑलरेडी 4 स्टेट में जीत चुकी है, तो वो इटसेल्फ एक नेशनल लेवल पार्टी बनेगी। मींस नेशनल लेवल पार्टी इक्वल टू 4 स्टेट लेवल पार्टी। कोई भी स्टेट लेवल पार्टी अगर 4 स्टेट्स में है तो नेशनल लेवल पार्टी बन जाती है। अंडरस्टूड, सिंपल। सिमिलरली स्टेट लेवल की बात करें तो 3% सीट या मिनिमम 3 सीट्स अगर वो स्टेट असेंबली में विधानसभा में जीती है तो स्टेट पार्टी लेवल की पार्टी बन जाती है। 1 सीट अगर 25 सीट्स के ऊपर 1 सीट अगर लोकसभा में जीती है तो बन जाती है स्टेट लेवल की पार्टी। और 8% ऑफ द वैलिड वोट अगर स्टेट असेंबली या लोकसभा में 8% वैलिड वोट लिया तो वो स्टेट लेवल की पार्टी डिक्लेयर कर दी जाती है। अंडरस्टूड। ये थोड़ा ट्रिकी है, पूछ सकते हैं आपको कि नेशनल लेवल पार्टी और स्टेट लेवल की पार्टी में क्या डिफरेंशिएशन रहता है, किस बेसिस पे इलेक्शन कमीशन नेशनल लेवल पार्टी डिक्लेयर करती है और स्टेट लेवल। अंडरस्टूड। तो ये बहुत ही बेसिक डिफरेंस है। सबसे बड़ी बात तो मिनिमम 4 स्टेट्स में अगर आपकी पार्टी जीती है तो नेशनल लेवल की पार्टी डिक्लेयर कर दी जाती है। अंडरस्टूड। तो ये हमारा लेक्चर था पॉलिटिकल पार्टीज का, और पॉलिटी धीरे धीरे हमारा खत्म होने की तरफ जा रहा है। एक आधा लेक्चर मेरे हिसाब से पॉलिटी का और रहेगा, उसके बाद हम पॉलिटी खत्म करके जियोग्राफी शुरू करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ आ रहा होगा, और प्लीज इसको नोट साथ साथ बनाएं। इन केस कुछ टॉपिक रह जाता है तो प्लीज आप कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर एक अलग से वीडियो बनाएंगे ताकि डिस्कस कर सकें। अंडरस्टूड। तो वीडियो यहीं खत्म करते हैं और उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इन दी एंड थैंक यू एंड जय हिंद।